वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश है, ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए और लाइक कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए, मज़ा आने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रेहान खान। आप देख रहे हैं रेहान गिराफी अनस्क्रिप्टेड चैनल। जैसा कि आपको पता होगी, सऊदी अरब ने हूतीज़ पर हमला किया था और हूतीज़ ने फिर सऊदी अरब पर हमला किया था। ऐसे में हूतीज़ ने बाबल मंदेब पर ब्लॉक लगा दिया था। सऊदी अरब और अमेरिका और भारत के जहाज़ नहीं जाने दे रहा था। हूतीज़ ने पहले ही कहा था, जो जहाज़ सऊदी से लिंक होगा हम उस पर हमला कर देंगे। ऐसे में भारतीय जहाज़ परसों ही हूतीज़ ने हमला किया था और डुबो दिया था। फिर सऊदी की हालत पतली हो गई। सऊदी ने बात की यमन की गवर्नमेंट से और ये चाल हूतीज़ समझ गए। फिर हूतीज़ ने सऊदी की यमन की गवर्नमेंट पर हमला कर दिया। ये बात ध्यान रखिए, यमन की गवर्नमेंट अलग है, यमन के हूतीज़ अलग हैं, एक ही देश में है। फिर हूतीज़ जो हैं वो अली को मानने वाले, अहले बैत को मानने वाले और लड़ाई से मोहब्बत करने वाले, तुम तो जानते ही हो। फिर हूतीज़ ने 5 मिनट के अंदर 50 यमनी ढेर कर दिए और यमन की गवर्नमेंट की फ़ौज भागती नजर आई। ऐसे में अमेरिका ने क्या बात कही है, ये देखिए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ये आतंकी हमला था। हूतीज़ ने यमन की गवर्नमेंट के फौज पर आतंकी हमला किया था। ये डोनाल्ड ट्रंप, ये अमेरिका वही है जिसने हूतीज़ से 4 दिन की जंग में अपनी हालत पतली कर ली थी और बीच में अरबों को डालकर घुटने टेकवा कर डील कर ली थी। देखिए, सऊदी का कहना है कि इराक के लड़ाके और यमन के हूतीज़ यमन पर और सऊदी अरब पर और बड़ा हमला करने की तैयारी में। हूतीज़ ने जैसे ही हमला किया, जरा इस ग्राफ को देखिए, सऊदी का ऑयल एक्सपोर्ट बिल्कुल ज़ीरो पहुंच चुका है, बिल्कुल निचले स्तर पर। यही नहीं, ये देखिए, हूतीज़ ने यमन के फौजियों से कह दिया है कि ये तुम अपने कैंप छोड़कर चले जाओ, अपने मिलिट्री बेस छोड़कर चले जाओ, अभी हम और बड़ा हमला करने वाले हैं। अब यमन की हालत तो खराब है ही। यमन की गवर्नमेंट ने कहा है कि हम हूतीज़ के इन हमलों का सही समय पर जवाब देंगे। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की तरह तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी सऊदी अरब पहुंचने की तैयारी में है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे कॉल किया है सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान को। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान से डायरेक्ट ईरान के मुद्दों पर बात की है। ये देखिए, बरतानिया का अखबार है, ऐसा वैसा अखबार नहीं है, बड़ा अखबार है। इसने लिखा है कि ईरान जंग जीत चुका है, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ले चुका है, ट्रंप जंग हार चुके हैं। ये देखिए, इधर पाकिस्तान ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के बाद ईरान और अमेरिका फिर से बातचीत के टेबल पर आ जाए। ईरान सीधे सीधे धमकी दे रहा है, ईरान घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे धमकी दे रहा है, अगर हमारे पावर प्लांट को कुछ हुआ तो हम पूरे गल्फ देशों को अंधेरे में डुबा देंगे। ये देखिए, अमेरिका अपने कुर्दिश इलाके में तैनात सारे एयर डिफेंस सिस्टम निकाल रहा है। ऐसे में कुर्दिश ऑफिशियल ने कहा कि हमने डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की कि हमारे इलाके से एयर डिफेंस सिस्टम मत निकालिए क्योंकि ईरान हम पर हमला कर रहा है। और कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी एक न सुनी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम के तमाम इलाकों से एयर डिफेंस सिस्टम निकाल लिए हैं। ये देखिए, इजराइल के नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कॉल पर अपने पार्टनरशिप को लेकर बात की। ये देखिए, इजराइल ने कहा कि अमेरिका और ईरान के डील के बाद अगर अमेरिका न्यूक्लियर बनाता है या न्यूक्लियर अरेंजमेंट करता है, न्यूक्लियर छोड़िए या मिसाइल भी बनाता है, तो हम ईरान पर हमला कर देंगे क्योंकि हम इस डील में शामिल नहीं हैं। अमेरिका ने ईरान से डील की है, ईरान ने अमेरिका से की है, हम इस डील में शामिल नहीं हैं। अगर ईरान कुछ बनाने की सोचता है तो हम ईरान पर हमला कर देंगे। ये देखिए, लेबनान की गुलाम सरकार फिर से रोम में इजराइल से मुलाकात हुई, यानी मीटिंग हुई। इजराइल ने मुंह पे कह दिया कि हम तुम्हारे इलाके से नहीं निकलेंगे। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर इजराइल के 2 आम नागरिक जो आईईडी हमलों में लेबनान में इनकी मौत हो गई। फिर नेतन्याहू ने बड़े हमले करने की प्लान बनाया लेबनान पर और डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को रोका कि लेबनान पर बड़े हमले ना करना।
क्योंकि लेबनान ने कोई सीज़फायर नहीं तोड़ा है। देखिए इजराइल ने अमेरिका के मुंह पर कह दिया। इजराइल ने अमेरिका के ऑफिशियल से कहा है जो तुमने 15 पॉइंट का एग्रीमेंट बनाया था गाजा में शांति लाने के लिए, हम पूरे तमाम 15 के 15 एग्रीमेंट को रिजेक्ट करते हैं। रिपोर्ट को देखिए, इस रिपोर्ट में है कि इजराइल ने हर एक दिन गाजा में एक बच्चा कत्ल किया है। ये देखिए अमेरिका पहला मिलिट्री बेस बनाने के लिए गाजा में तैयार है और युगांडा ने ऐलान कर दिया कि हम अपनी मिलिट्री अमेरिका के लिए भेजने के लिए तैयार हैं गाजा में। ये देखिए इजराइल की गवर्नमेंट फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घर तोड़ रही है दिन दहाड़े खुला में। साथियों, ईरान, इजराइल, अमेरिका रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और तब तक इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद।